बुलंदशहर में पूरे प्रदेश को हिला देने वाला जो 3 दोस्तों वाला हत्याकांड हुआ था, उस मामले का मुख्य आरोपी और जिम ट्रेनर जिसका बर्थडे था, यानी बर्थडे बॉय जीतू सैनी को भी पुलिस ने उसी अंजाम में पहुंचा दिया है जिस तरह से उसने 3 मासूमों को मारा था। दरअसल पुलिस के साथ उसकी मुठभेड़ हुई और सुबह सुबह जीतू मारा गया है। उस पर 50,000 रुपए के नाम था। ये वही जीतू है जिसने जिम के अंदर अपने बर्थडे पर केक लगाने को लेकर के हुए विवाद के बाद 3 लोगों को गोलियां मार करके भून डाला था। जीतू के एनकाउंटर के बाद पुलिस उसे बचाने के लिए आनन फानन में जिला अस्पताल लेकर के गई, लेकिन वहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया है। बताया जा रहा है कि इस मुठभेड़ में इंस्पेक्टर मोहम्मद असलम, हेड कांस्टेबल मोहित मलिक और कुछ और लोगों को भी चोटें आई हैं। दोनों को हायर सेंटर में भर्ती कराया गया है। इसके अलावा सिपाही रामफल और कपिल के बुलेट प्रूफ जैकेट में भी गोलियों के निशान देखे गए हैं। मुठभेड़ जिला मुख्यालय से करीब 35 किलोमीटर दूर खुर्जा थाना क्षेत्र में हुई है। आपको बता दें कि 25 अप्रैल 2026 को इस सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया गया था, जिसने पूरे यूपी को हिला दिया था। खुद मुख्यमंत्री ने इसका संज्ञान लिया था। डीजीपी ने कार्रवाई के आदेश दिए थे, क्योंकि तीनों मृतक बीजेपी नेता के रिश्तेदार थे और मुख्य गुनहगार यही जिम ट्रेनर, बॉडी बिल्डर, बर्थडे बॉय जीतू सैनी था। ये सिर्फ एक एनकाउंटर नहीं, बल्कि लोग कह रहे हैं कि उन मासूम जनों के लिए ऑन द स्पॉट वाला न्याय भी है, जो एक तुच्छ से विवाद के बाद 3 लोगों को मार देता है। आपको बता दें कि इस पूरे मामले के बाद बुलंदशहर की पुलिस भी कटघरे में थी, क्योंकि बीच शहर में ये वारदात हुई थी। 25 अप्रैल को जीतू सैनी का जन्मदिन था और जिम में पार्टी रखी गई थी। उस घटनाक्रम की बात करें तो पार्टी में पूर्व बीजेपी के सभासद के परिवार के 3 सदस्य मनीष, आकाश और अमरदीप भी शामिल थे। इसके अलावा जीतू भी अपने दोस्तों के साथ मौजूद था और वहां पर डांस, गाना और शराब की पार्टी चल रही थी। जन्मदिन मनाने के बीच में दोस्तों ने एक दूसरे को चेहरे पर केक लगा दिया था और इसी केक लगाने को लेकर के कहासुनी हुई और उसके बाद गोलियां चल गई। देखते ही देखते ये इतना विवाद बढ़ गया था कि हाथापाई और उसके बाद गोलियों तक मामला पहुंच गया था और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई थी। कहा जा रहा है कि इस दौरान जीतू ने अपनी पिस्टल निकाल ली थी और उसके बाद तीनों लोगों को गोलियां मारनी शुरू कर दी थी। इनमें से मनीष, आकाश, अमरदीप की मौके पर ही मौत हो गई थी और उसके बाद ये आरोपी फरार हो गया था। जिम में हुई इस गोलीबारी की आवाज़ सुनकर के आसपास के लोग भी इकट्ठे हो गए थे। स्थानीय लोगों ने ये कहा था कि कई गोलियां चली थी और लगातार यहाँ पर कई बार झगड़े भी हो चुके हैं। हत्या के बाद से आरोपी फरार था। इसके अलावा उसके साथी भी जो उस पार्टी में मौजूद थे वो भी फरार थे, जिनको पुलिस तलाश रही थी। इधर पुलिस को आरोपी के बारे में सूचना मिल गई थी। मुखबिर की सटीक सूचना के बाद जीतू की घेरेबंदी की गई और पुलिस का ये भी कहना है कि खुद को घिरा हुआ देख करके जीतू ने पुलिस पार्टी के ऊपर गोलियां चलानी शुरू कर दी थी। जवाबी फायरिंग में जीतू के गोली लग गई और वो मौके पर ही ढेर हो गया था। फिलहाल जीतू अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन इलाके के लोग इस बात को कह रहे हैं कि जीतू का चरित्र पहले से ही खराब था और कई बार तमाम घटनाओं में भी उसका नाम आ चुका था। शरीर हुष्ट-पुष्ट था और हमेशा इसी अहम में रहता था, कभी भी किसी को मार पीट देता था और इसीलिए इसका स्वभाव धीरे धीरे बढ़ता जा रहा था और इसीलिए उसने जिम के अंदर ही 3 लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। इस मामले ने पूरे बुलंदशहर को हिला दिया था और जब मामला लखनऊ तक पहुंचा तो उसके बाद पुलिस ने कड़ी कार्रवाई की और इसी के ऊपर 50,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया और आखिरकार पुलिस की गोली का शिकार हुआ है। फिलहाल इस खबर को लेकर के आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे स्टेट मिरर।